नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस का 22 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। मुलाकात को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई। बता दें, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर आयोजन समारोह में शिरकत की। लाल किले के प्रांगण में राहुल गांधी सफेद कुर्ते में दिखे। राहुल गांधी का लाल किला पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुआ। बता दें, 10 वर्षों के बाद पहली बार ये हुआ कि लोकसभा में विपक्ष के किसी नेता ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। बता दें, क्योंकि यह पद पहले यानी 10 सालों तक खाली रहा। खास बात यह है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में राहुल गांधी एलओपी बन चुके हैं। एलओपी बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी लाल किला पर पहुंचे। राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस समारोह में एलओपी के तौर पर शामिल होने वाले पहले प्रतिपक्ष के नेता बने हैं। राहुल गांधी के लाल किले पर आगमन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें वे सुरक्षा कर्मियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ दिखाई भी दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी पीछे की सीट पर खिलाड़ियों के बीच बैठे, जिसको लेकर कई सवाल उठने लगे कि नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी राहुल गांधी को पीछे लाइन में क्यों बैठाया गया। हालांकि इस पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब भी आया और राहुल गांधी के पीछे की सीट पर बैठाने को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल किया। रक्षा मंत्रालय के जवाब पर कांग्रेस ने क्या कहा है आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको बता दें, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बता दें, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले कांग्रेस नेता ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर एक तस्वीर साझा कर इस मुलाकात की जानकारी दी। हालांकि इस तस्वीर को राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिलकर और बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। बता दें, लोकसभा में विपक्ष के नेता का पदभार संभालने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार राष्ट्रपति से मुलाकात की है। हालांकि क्या बातचीत हुई इस बारे में राहुल गांधी ने कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर करने के बाद लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। किसी ने लिखा कि भविष्य के प्रधानमंत्री वर्तमान राष्ट्रपति के साथ, किसी ने लिखा कि यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, तो किसी ने लिखा कि जय हो भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जिंदाबाद। कई लोगों ने राहुल गांधी को बधाई भी दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एलओपी के तौर पर जब राहुल गांधी लाल किला पहुंचे, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन यहाँ चर्चा विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें पीछे की पंक्ति में बैठाए जाने को लेकर हो रही है। कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में सीट आवंटित की गई थी। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, उन्हें आवंटित सीट को शिफ्ट करने की इच्छा नहीं जताई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी खिलाड़ियों के बीच में बैठे हुए हैं। जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तरह तरह के सवाल उठने लगे, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के लिए आगे की सीट रिजर्व थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से लाइन में पीछे बैठने का फैसला किया। राहुल गांधी ने वहां इंतजाम में लगे स्टाफ से कहा कि मैं कॉमन लोगों के साथ बीच में बैठना चाहता हूं। यहाँ मौजूद तमाम नेताओं के साथ तो मैं सदन में भी बैठता हूं। लेकिन कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक उनका कहना है कि राहुल को 5वीं पंक्ति में ही सीट आवंटित की गई थी, उन्होंने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने इस पर कहा कि छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेमानी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे थे, तो इन क्षुद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी कोई परवाह नहीं है। सुप्रिया श्रीनाथ का कहना है कि रक्षा मंत्रालय का बयान सरकार और बेनकाब कर रहा है। सच यह है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके मंत्री आंखें चुराते हैं और असहज हो जाते हैं। राहुल गांधी 5वीं लाइन में बैठे या 50वीं, वो जननायक ही रहेंगे। लेकिन आप लोग इस तरह की गलीज हरकतें करना कब बंद करेंगे? नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं।
और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए। लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बिठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। पता है 10 साल बाद ऐसा हुआ है कि लाल किले समारोह में कोई विपक्ष का नेता शामिल हुआ है। लाल किले पर समारोह में राहुल गांधी के शामिल होने के साथ विपक्ष का 10 साल का सूखा भी खत्म हो गया है। साल 2014 के बाद पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी समारोह में शामिल हुए। 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद विपक्ष के नेता का पद खाली रहा, क्योंकि विपक्ष में किसी भी पार्टी की इतनी सीटें नहीं आई कि वो विपक्ष का नेता बन सके। बता दे, कोई भी विपक्षी दल संवैधानिक पद पर रहने के लिए आवश्यक सीटों की संख्या नहीं पा सका था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के साथ संसद के निचले सदन में कांग्रेस की सीट 52 से बढ़कर 99 हो गई। इस प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारे लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों में पिरोया हुआ हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यह शक्ति है अभिव्यक्ति की, क्षमता है सच बोलने की और उम्मीद है सपनों को पूरा करने की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को लेकर उम्मीद जताई कि पड़ोसी देश में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर मैं चिंतित हूँ। मुझे उम्मीद है कि वहाँ स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। पीएम मोदी ने लाल किले से संबोधित करते हुए कहा कि हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार के दीमक से परेशान रहा है, इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती।